तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है आज पहला दिन और आज मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं वरुण दुबे। तो किस तरह से आज आपको अपने 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज पर रणनीति बनानी चाहिए वो हम आपको इस शो में बताएंगे। पर सबसे पहले जैसा कि हम इस शो में करते हैं कि ग्लोबल क्यूज और खासकर एसजीएक्स निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पर सबसे पहले नजर डालते हैं। अब देखिए 65-66 अंकों की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर जो भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी वो थोड़ी सी जो है ढीली रह सकती है। पर डेफिनेटली ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से मिड पॉइंट में या फिर आखिरी में बाजार की क्लोजिंग क्या होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। कल हम देख रहे थे कि इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में जो ग्लोबल बाजारों का हाल था उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले डाउ आप देखिए ऑलमोस्ट %0.5% की गिरावट के साथ लगभग 200 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। पर ऑन द फ्लिप साइड आप देखिए नैस्डैक ऑलमोस्ट 0.6%, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जो है यहां पर गेन्स आते हुए नजर आए। तो मिक्स्ड बैग आप कह सकते हैं, अमेरिकी बाजार जो है दिखाते हुए नजर आ रहे थे। आज काफी अहम दिन है क्योंकि चीन के जीडीपी आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, पर अमेरिकी बाजार जो है आज के सत्र में बंद रहेंगे। तो वहां से आज शाम को हमें क्यूज जो है नहीं मिलेंगे। बट डेफिनेटली जिस तरह से यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें अगर, तो वहां पर भी आधे से 1% की औसतन गिरावट आपको इन तमाम इंडाइसेस में देखने को मिली थी। पर कहीं ना कहीं एशियन मार्केट्स का जो निकाय है, मैं आपको हेडलाइंस में भी बता रहा था, 200-250 अंकों की तेजी के साथ यहां पर ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हैंगसेंग अगर आप देखें तो वो थोड़ी सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 60 अंकों की गिरावट के साथ अभी भी कारोबार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, वरुण से समझते हैं कि वो कैसे क्यूज को ट्रीट कर रहे हैं और कैसे उनकी आज बाई कॉल्स हैं, और या फिर अगर कोई उन्होंने सेल कॉल्स लिया है तो वो भी उनसे जानते हैं। वरुण, देखिए कुशल, मेरा मानना है कि जैसे कि मैंने फ्राइडे को भी कहा था कि हमारे मार्केट्स खराब नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तेजी है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है। और वो रिस्ट्रिक्ट इसके लिए हो रही है कि आप देखिए एफआईआईएस की लगातार बिकवाली आ रही है। मेरे ख्याल से तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जहां 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआईएस ने कर दी है। तो अगर उनका मूड और माहौल फिर से बदलता है और यहाँ पे बिकवाली करने का वो सोचते हैं ना, तो ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। इसके लिए फ्राइडे को भी हमने कहा था कि आपको बेचना नहीं है, लेकिन हाँ खरीदना भी कम है, और यही स्ट्रैटेजी आज भी अपनानी है। हो सकता है कि सिंगापुर निफ्टी आपको 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत अपसाइड आपको आज देखने मिलेगा। और आज के ना कुशल टॉप गेनर अगर कोई होंगे ना, तो शायद ऑटो काउंटर्स हो सकते हैं, क्योंकि पूरे वीकेंड में ऑटो काउंटर्स के लिए जो खबरें आई है वो लाजवाब है। तो यहाँ पे नजर रखनी है। निफ्टी सेंसेक्स को छोड़िएगा, आज अगर आपको कहीं फोकस करना है तो वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे है। वैसे भी नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली चलिए इसी के साथ अपनी जो पारी है हम उसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट जिसकी हम बात करते हैं वहां पर फोकस करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो मैंने स्टॉक चुना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले टिन प्लेट, आप देखिए नतीजे बहुत ही दमदार इस स्टॉक के आते हुए नजर आए थे और यहां पर काफी सिग्निफिकेंट उछाल हमें सभी पैरामीटर्स पर आता हुआ नजर आया है। खासकर अगर आप मार्जिन देखिए 8.8% से बढ़कर 11.3% के मार्जिन दिए हैं और कंपनी का मुनाफा तो 33 करोड़ था पिछले साल और इस बारी 95 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। यही नहीं, मैं वाईओवाई के आधार पर और क्यूओक्यू भी चेक कर रहा था तो तिमाही आधार पर भी कंपनी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो बढ़िया नतीजे हैं। टिन प्लेट पर नजर रखिए, यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 345 रुपए आपका टारगेट होगा, 320.21 की क्लोजिंग रही है, 312 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण, आपकी लिस्ट में कौन सा है पहला स्टॉक कैश सेगमेंट का? जी, तो आई थिंक वरुण से कनेक्शन हमारा नहीं जुड़ पा रहा है। हम वापस से कोशिश करेंगे उससे कनेक्ट करने की। बट बहरहाल कैश सेगमेंट में मैंने आपको टिन प्लेट तो बता दिया है। अगली जो कैटेगरी है फ्यूचर्स की, उसके भी स्टॉक में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर नजर रखिए क्योंकि जैसा कि वरुण भी बता रहे थे कि ऑटो स्पेस आज पूरा का पूरा फोकस में रहेगा क्योंकि इससे जुड़ी हुई काफी सारी खबरें आती हुई नजर आई है। तो हीरो मोटोकॉर्प आपको नजर रखनी है क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली आप देखिए एथर एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाती है, वहां पर ऑलमोस्ट 34.8% टू बी प्रिसाइज जो है हीरो मोटोकॉर्प की स्टेक है। और इस बारी उन्होंने ये कहा है कि 420 करोड़ रुपए वो और फर्दर एथर एनर्जी में डालने वाले हैं। तो डेफिनेटली अब देखना होगा कि ये पूंजी निवेश के बाद कंपनी की जो स्टैंड है, कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है एथर एनर्जी में, वो अब कितनी बढ़कर आती हुई नजर आती है। बट डेफिनेटली ये काफी पॉजिटिव है और इसका एक पॉजिटिव डिमांड क्यों भी आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी राइड एग्रीगेटर्स हैं, चाहे आप जोमेटो या बाकी स्विगीज वगैरह है, वहां पर जो डिलीवरी सर्विसेज देने वाले ये जितने भी ऐप्स हैं, उनको जो है अगले 3 महीनों में
कुल टू व्हीलर में 10% हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का रखना होगा। तो डेफिनेटली ये काफ़ी पॉजिटिव क्यूब बनता हुआ नजर आ रहा है पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस के लिए। तो काफ़ी सारी कंपनियां फोरे में हैं और डेफिनेटली एथर एनर्जी तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनकी सेल्स ट्रेजेक्टरी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिसंबर में भी आंकड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग आता हुआ दिखा था इनकी टू व्हीलर सेल्स का। तो एथर एनर्जी का फोकस है और जिस तरह से दिल्ली में ये न्यूज़ डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर्स में, आज का फ्यूचर्स में हीरो मोटोकॉर्प आपको फोकस में रखना है। 2570-75 रुपए की क्लोजिंग रही है, काफ़ी निचले स्तरों पर अभी भी कारोबार कर रहा है। अच्छा बाइंग का मौका है, खरीदारी कर चलिए। 2650 रुपए का टारगेट आपको बनाना है और 2540 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो हीरो मोटोकॉर्प फ्यूचर्स कैटेगरी में आपको खरीद कर चलना है। तो चलिए, कैश और फ्यूचर्स के मैंने आपको कैटेगरी की बात की है। वरुण से अब एक बार जुड़ने की कोशिश करते हैं कि वरुण, तो आप अगर कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली आप कैश मार्केट और फ्यूचर्स के ये दोनों कैटेगरी के कॉल जो है हमारे दर्शकों को बताएं। जी वरुण, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुशल, मुझे आपकी आवाज आ रही हो। सॉरी, मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है थोड़ा उसमें इश्यू हो गया था। लेकिन हाँ, कैश के काउंटर के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। और कैश का काउंटर जो है वो एग्रोटेक फूड है, जहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। जैसे कि मैं कह रहा था कि आप जो नतीजे आ चुके हैं उन पे फोकस कर रहे थे, मैं जो नतीजे आने वाले हैं उन पे फोकस कर रहा हूँ। और 20 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे इस बार काफी बेहतर रह सकते हैं एग्रोटेक फूड के। इसके चलते आपको यहाँ खरीदारी करना है। 1010 का लक्ष्य इंट्राडे के लिए मैं दे रहा हूँ, 950 के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं। लेकिन यहाँ से 20 तारीख तक लगातार इस काउंटर पे खरीदारी करते जाइएगा और अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करते जाइएगा। नतीजे अच्छे आएंगे तो उसके चलते इस काउंटर पे तेजी हो सकती है। एक मात्र जो आज का मेरा बिकवाली का कॉल है वो फ्यूचर्स में है और इसके लिए मैं बिकवाली कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सीबीआई ने इस कंपनी के जो मार्केटिंग डायरेक्टर है रंगनाथन, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली है। जो पेट्रो प्रोडक्ट्स बेचा करते थे उसमें डिस्काउंट देते थे और उसके चलते कहीं ना कहीं कुछ आरोप लगे इनके ऊपर। और जो अमाउंट निकल के आया वो कुछ करोड़ों में है, 1-2 करोड़ के आसपास का। तो कहीं ना कहीं इसके चलते एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है वो आपको गेल पे देखने मिलेगा। इसके लिए सेंटिमेंटली मैं यहाँ पे बिकवाली कर रहा हूँ। 140 के आसपास के लेवल के लिए आप बिकवाली करके चलेगा। 146.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। आप सेंटिमेंटली इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑयल एंड गैस के जो दाम है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। लेकिन अचानक ये खबर जो आ गई नेगेटिव है इस कंपनी के लिए, इसके लिए हम बिकवाली करना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और ऑप्शंस में कुशल आज आपके सेक्टर की कंपनी मारुति, यहाँ पे 8100 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चलना है। क्योंकि इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम जो है उनको फिर से बढ़ा दिया है। इनपुट कॉस्ट में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके चलते 1.7% के आसपास की वेटेज एवरेज प्राइस हाइक जो है इस कंपनी ने ली है और 15 जनवरी से लागू हो गई है। देखिए, नो डाउट प्राइस हाइक लिए लोग बोल सकते हैं कि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है इसके लिए प्राइस हाइक ली, लेकिन प्राइस हाइक लेना अपने आप में ये दर्शाता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो अच्छी है। तो मुझे लगता है इसके चलते आज मारुति में अच्छी खासी तेजी होगी। 8100 का कॉल ऑप्शन लेके चलेगा। 200 रुपये के आसपास के टारगेट आपको देखने मिलेंगे। 145 का आपको रखना है स्टिक स्टॉप। तो चलिए, आज डेफिनेटली ऑटो स्टॉक्स पर फोकस आपको बनाकर रखना है, फिर चाहे वो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर। हीरो मोटोकॉर्प मैंने आपको बताया फ्यूचर्स कैटेगरी में, और ऑप्शंस कैटेगरी में मारुति जो है वरुण को पसंद आ रहा है। चलिए, ऑप्शन कैटेगरी में मैं भी अपनी स्टॉक पिक बता देता हूं और यहां पर मैंने कॉल लिया है बाजार के दिग्गज आईटी कंपनी HCL टेक पर। आप देखिए, नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ टर्म्स में जो 7.6% की ग्रोथ आई है वो पिछले 12 सालों में सबसे हाईएस्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ रह सकती है। और साथ ही जो गाइडेंस दी है कंपनी ने, इनफैक्ट जो पिछली तिमाही में गाइडेंस थी उसी को कंपनी ने बरकरार रखा है। तो डेफिनेटली HCL टेक पर आज आपको फोकस रखना है। पर यहां पर यह भी चीज देखनी है कि ऑप्शंस के जरिए आप इसमें ट्रेड करिए। फ्यूचर्स में हो सकता है कि स्टॉक में आज वॉलेटिलिटी बनती हुई नजर आए, जैसा कि हमने माइंड ट्री के केस में देखा था। तो HCL टेक 1330 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है, 32 रुपए की प्राइसिंग है, खरीद कर चलना है। 52 रुपए का टारगेट बनाना है, पर 25 रुपए का आपको स्ट्रिक्टली इस स्टॉक में स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए, पहली 3 कैटेगरीज हमने आपके साथ शेयर की है, कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। आगे और भी कैटेगरीज आपके सामने लेकर आएंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के लिहाज से वरुण, मुझे जो पसंद आ रहा है स्टॉक वो है इन्फो एज का। आप देखिए, फ्राइडे के सत्र में अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो काफी अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी और काफी बेहतरीन ये काउंटर है। आप देखिए जिस तरह से इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, बहुत अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। लगातार हायरिंग, इनका जो रिक्रूटमेंट वर्टिकल है वहां पर अच्छी
अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है और इस कारण से ही कहीं ना कहीं बाजारों में जो खरीदारी का ट्रेंड है वो चार्ट स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे पहले आप देखिए फ्राइडे के सत्र में किस तरह का चार्ट का मूव आता हुआ दिखा था, तो डेफिनेटली आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखेंगे ना तो काफी अच्छी खासी मूव जो है इस स्टॉक पर आती हुई नजर आई है। तो इन्फो एज पर आपको नजर रखनी है। 5696 की क्लोजिंग रही है, 5843 ये आपका टारगेट बनेगा, पर 5615 रुपए जो है आपको स्टॉप लॉस रखकर चलना होगा। तो डेफिनेटली काफी अच्छी जो है यहाँ पर तेजी बन सकती है। बट याद भी रहे आपको इसमें कि 8 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की आज एक्स डेट है, तो अगर 8 रुपए का एडजस्टमेंट होता है तो इसमें घबराए नहीं, डेफिनेटली ये डिविडेंड एडजस्टमेंट है। बट आगे के लिए इनफैक्ट आज के लिए दिन की ट्रेडिंग जो है काफी अच्छी मजबूती के साथ हो सकती है। तो इन्फो एज पर नजर रखनी है एज ए टेक्नोपिक। वरुण से जानते हैं कि यहां पर इस कैटेगरी में उन्होंने क्या चुना है। वरुण। ओके, मैंने जो स्टॉक चुना है वो है बिरला कॉर्प। पिछले कुछ दिन में अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन मोमेंटम जो है इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट अपने 52 हाई पे काउंटर जो है वो अब जाने की फिराक में है। 1649 के आसपास मेरे ख्याल से इस काउंटर का 52 हाई है और फिलहाल करीब 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसको तो ये कंपनी क्रॉस करेगी। अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है। साथ ही साथ LIC ने इस कंपनी में पिछले तिमाही में 1% के आसपास का स्टेक खरीदा है, इनफैक्ट 1.02% के आसपास का खरीदा है। मुझे लगता है उसके चलते तेजी होगी। 1650 जो 52 हाई है उसके लक्ष्य के लिए आप आज ट्रेड कीजिएगा। 1550 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी। फंडामेंटल जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है सन फार्मा का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिएगा क्योंकि CLSA की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। 1100 रुपए के लक्ष्य जो है उन्होंने सन फार्मा पे सुझाए हैं और साथ ही साथ उनका कहना है कि इस पूरे स्पेस में सन फार्मा जो है उनकी टॉप पिक है। मेरे ख्याल से CLSA के इस रिपोर्ट के चलते आज इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। हालांकि 860 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके लिए मैंने 895 का टारगेट दिया क्योंकि 900 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा ये काउंटर। 845 का स्टॉप लॉस रखेगा। 895 के आसपास के लेवल के लिए आज आपको इस काउंटर में ट्रेड करना है। बिल्कुल, तो सन फार्मा पर नजर बनानी है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि फार्मा काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई थी, तो यहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी इसी कैटेगरी में जो फंडा पिक है, मैंने जो स्टॉक पिक चुना है उसकी तरफ। और यहां पर एक्साइड इंडस्ट्रीज, आप देखिए लास्ट वीक भी हमने आपको बताया था 14 जनवरी को कि किस तरह से यहां पर एक्साइड इंडस्ट्रीज में काफी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। और वीकेंड के दौरान हमें यह भी बात पता चलती हुई दिखी कि PLI स्कीम जो बैटरी के लिए निकाली गई थी उसमें 10 कंपनियों ने एप्लीकेशन की है और एक्साइड इंडस्ट्रीज भी उनमें से एक है। ये हमने आपको आपके बजट में सस्ता शेयर वाली कैटेगरी में स्टॉक को बताया था और यहां पर यह खबर भी दी थी कि PLI स्कीम का काफी बड़ा फायदा जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज लेती हुई नजर आ सकती है। तो लिथियम आयन सेल बनाने के लिए जिस तरह से ये PLI स्कीम में एप्लीकेशंस दिए इन्होंने और जो आगे के प्लान्स हैं, डेफिनेटली इनके लिए काफी अच्छी मजबूती दिख सकती है। EV से जुड़े हुए जितने भी न्यूज है वो हम ऑलरेडी देखते हुए नजर आ रहे हैं तमाम OEMs के लिए। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज अगले 1 साल में 30 से 35% के गेन्स कंजर्वेटिव बेसिस पर हम मानकर चल रहे हैं कि यहां पर तेजी हो सकती है। तो 225 रुपए का आपको यहां पर टारगेट रखना है। चलिए फंडा पिक हो गए, अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक और ऑटो काउंटर, इनफैक्ट इस बारी CV OEM है और यहां पर अशोक लेलैंड पर आपको नजर रखनी है। आप देखिए लगातार कंपनी जो है EV स्पेस में भी अपना फोरे कर रही है और यहां पर जो स्विच मोबिलिटी है जो इनका ज्वाइंट वेंचर है UK की एक कंपनी के साथ, डेफिनेटली ये यहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी बनती हुई दिख सकती है। और जिस तरह से इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, लगातार कंपनी की जो है सेल्स में अच्छा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। तो 180 रुपए का टारगेट, 30 से 35% यहां पर भी गेन्स हो सकती है, पर होल्डिंग पीरियड दोनों के लिए सेम है। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी और अशोक लेलैंड भी आपको अगले 1 साल के लिए यहां पर होल्ड कर चलना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मेरी तरफ से तो है अशोक लेलैंड, पर वरुण ने क्या चुना है इस कैटेगरी में उनसे जानते हैं। ओके, मैंने एक FMCG काउंटर कोलगेट को चुना। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे काउंटर्स अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, खरीद लो। कोलगेट भी आपको काफ़ी बेहतर लेवल पे मिल रहा है, अपने लाइफ हाई से काफ़ी नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है और गिरने का कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब हो चुका है या फिर कोई और इशू है। बिजनेस मॉडल जैसा था वैसा ही है। और याद रखिएगा MNC कंपनीज ये जब जब गिरती है उसके बाद उतना ही तगड़ा बाउंस बैक जो है इन कंपनियों में देखने मिलता है। कोलगेट फिलहाल करीब 1450 के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का जो 50 लो है उससे ज़्यादा ऊपर है नहीं, ये काउंटर करीब 100 रुपये के आसपास ही ऊपर है। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छा है। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस काउंटर में रिटर्न्स देखने के लिए, लेकिन रिटर्न ज़रूर आएंगे, ये आप मान के चलेगा। इसके लिए 4 से 6 महीने का आसपास का निवेश अगर आप करके चलेंगे तो यहाँ से कम 1800 के आसपास के लेवल जो है आपको कोलगेट दिखा सकता है। याद रखेगा पिछली तिमाही में यानी कि सितंबर की पहली तिमाही में भी FIs ने इस काउंटर में लगातार खरीदारी की थी, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसके चलते आपको यहाँ खरीदारी करना है।
1800 के लेवल अगले 4 से 6 महीने में काउंटर दिखा सकता है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि खबरों के दम पे, और खबरों के दम पर रानी मद्रास पसंद है, क्योंकि हमने जो आपको इसके पहले खबर दी कि 6 एयरबैग जो है वो अनिवार्य होने वाले हैं और सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट रानी मद्रास पे देखने मिलेगा। 425 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा, 400 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। बिल्कुल, और खबरों के दम पर मैंने चुना है मेट्रो ब्रांड्स को। जिस तरह से यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं, आय जो है वहाँ पर ऑलमोस्ट 60% की ग्रोथ रही है, मुनाफे में भी 57% की ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है और मार्जिन्स पर भी अच्छा उछाल हमें देखने को मिला है। तो मेट्रो ब्रांड्स 523 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 501 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने आपके साथ स्टॉक शेयर कर लिए हैं। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की। यहाँ पर सबसे पहला काउंटर मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने चुना है, वो है माई चॉइस कैटेगरी में बाटा इंडिया का। मेट्रो ब्रांड्स के जिस तरह से नंबर्स आए हैं, मुझे लग रहा है कि बाटा इंडिया में भी अच्छी तेजी बन सकती है। फ्राइडे के सत्र में भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत था, तो 2060 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 1975 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है इसी कैटेगरी में कोटक महिंद्रा बैंक पर। जैसे जिस तरह से एचडीएफसी बैंक के इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखे हैं, आगे के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के लिए भी अच्छी खबर बनती हुई नजर आ सकती है। ये एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है इनफैक्ट। तो 1990 रुपए का टारगेट आज बनाना है और 1900 रुपए आपको लोअर साइड पर स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। और आखिरी कॉल है इसी कैटेगरी में, वो है जेके पेपर्स का। यहां पर कंपनी ने गुजरात में जो नया पैकेजिंग बोर्ड प्लांट लगाने का ऐलान किया था, उसमें अब कमेंसमेंट जो है यानी कि उत्पादन शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली इनके लिए काफी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आगे के लिए बन सकती है। तो 218 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 209 रुपए आपका यहां पर भी स्टॉप लॉस बनेगा। वरुण, आपने क्या कौन से स्टॉक्स चुने हैं माई चॉइस कैटेगरी में? तीनों खरीदारी के कॉल है और पहले कॉल तो है मिंडा इंडस्ट्रीज। जो एयरबैग की खबर हमने आपको बताई, उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे भी देखने मिलेगा। आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1190 के लक्ष्य के लिए 1125 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है मल्टी बेस। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि एयरबैग में जो केमिकल लगता है वो केमिकल जो है वो मल्टी बेस बनाती है, तो इसका इम्पैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। 230 के लक्ष्य के लिए 215 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है सीई इन्फोसिस्टम यानी कि मैप माई इंडिया। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। आज एंकर लॉकिंग खत्म होने वाली है, तो हो सकता है कि आपको इस काउंटर में प्रेशर देखने मिले। तो जब प्रेशर आएगा ना, तब खरीदना है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 1700 के आसपास का है। मुझे लगता नहीं कि 1700 के नीचे जाएगा। अगर नीचे गया तो एक बार रुक जाइएगा, जब रिवर्सल आएगा तब आपको खरीदना है। लेकिन 1800 के आसपास के लेवल जो है इंट्राडे में हो सकता है कि ये काउंटर आपको दिखाए। इसके पहले आपने देखा है कि जिस काउंटर में एंकर लॉकिंग खत्म हुआ है, इनिशियली नीचे गिरता है, फंडामेंटली अच्छा है, तो उन लेवल से रिकवरी आती है। इसमें भी रिकवरी आएगी, इसके लिए आपको खरीदारी करनी है। बिल्कुल, तो मैप माई इंडिया पर नजर रखनी है। माई चॉइस कैटेगरी में वरुण को ये पसंद आ रहा है। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स जो है डिटेल में बता दिए हैं, पर क्विकली इन सभी स्टॉक्स का और इनके लेवल्स का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले नतीजों के दम पर टिन प्लेट इंडिया यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्प काफी पसंद आ रहा है। एथर एनर्जी से जुड़ी हुई खबर जो है काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। बढ़िया नतीजे एचसीएल टेक के भी आते हुए नजर आए हैं, तो ऑप्शन कैटेगरी में यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही चार्ट स्ट्रक्चर पर इन्फो एज काफी ज्यादा मजबूती दिखाता हुआ नजर आया था शुक्रवार के सत्र में, तो यहां पर भी नजर रखिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज पीएलआई स्कीम में यहां पर इन्होंने लिथियम आयन सेल के लिए अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली इनके लिए भी अगले एक साल में 225 रुपए के कंजर्वेटिव बेसिस पर टारगेट आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अशोक लेलैंड काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। यहां पर भी एक साल की अवधि के लिए होल्ड कर चलिए। न्यूज के दम पर जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे मेट्रो ब्रांड्स के, यहां पर भी खरीदारी कर चलिए। और आखिरी कैटेगरी माई चॉइस में बाटा इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और जेके पेपर में आपको खरीदारी करने की राय है। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। आपके बजट में सस्ता शेयर के हिसाब से भी हमने आपको बताया था, और मोर इंपॉर्टेंटली पीएलआई स्कीम में कंपनी ने लिथियम आयन सेल के लिए जो एप्लीकेशन दी है, ये इनके लिए काफी गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो 225 रुपए के टारगेट अगले एक साल में आपको यहां पर डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। कैश का काउंटर है एग्रोटेक फूड। नतीजे आने वाले इस हफ्ते नतीजे बेहतरीन रहेंगे, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। गेल के लिए नेगेटिव खबरें आज बिकवाली करके चल सकते हैं। 140 के लक्ष्य के लिए ऑप्शन में मारुति खरीदना है। 8100 का कॉल ऑप्शन, जो दाम इन्होंने बढ़ाए उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली बिरला कॉप अच्छा लगता है, फंडामेंटली सनफार्मा अच्छा लगता है। सीएलसी की रिपोर्ट का असर देखने मिलेगा। निवेश करना है कोलगेट में, लेवल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। 1800 के आसपास के लेवल अगले 4 से 6 महीनों में काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें रानी मद्रास में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। और इसी का इम्पैक्ट आपको मिंडा इंडस्ट्रीज मल्टी बेस पे देखने मिलेगा, जो 6 एयरबैग की खबर है, यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और आखिरी में सीई इन्फोसिस्टम यानी कि मैप माई इंडिया, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। आज एंकर लॉकिंग खत्म हो रहा है, निचले 100 पे आपको खरीदारी करना है। अच्छा मूव देखने मिल सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है रानी मद्रास, क्योंकि जो खबर आई है कि एयरबैग्स में, जो गाड़ियों में 6 एयरबैग जो है वो अब अनिवार्य होने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको आज फिर से एक बार देखने मिलेगा। हालांकि ये खबर हमने आपको पहले बताई थी, लेकिन फिर से आज तेजी हो सकती है।
425 के लक्ष्य के लिए आपको करना है यहाँ पे खरीदारी। बिल्कुल, तो माई बेस्ट पिक में राणे मद्रास जो है वो वरुण की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली इन सभी स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं वरुण की एसजीएक्स निफ्टी करीब 70 अंकों की गिरावट, जैसे कि हमने शो की शुरुआत में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव एसजीएक्स निफ्टी में अभी तो नहीं देखने को मिल रहा है, बट डेफिनेटली आगे के लिए देखना होगा कि किस तरह से बाजार जो है जब बाजार ओपनिंग होती है तो पैन आउट करते हुए नजर आते हैं। वैसे भी अगर आप स्टार्टिंग की इंडिकेशंस देखिए वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होती हुई नजर आती हैं और डेफिनेटली हमें इस पर खास फोकस रखना है। तो एसजीएक्स निफ्टी पर जिस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं वो तो नेगेटिव ओपनिंग के संकेत है, बट डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिविटी ये आगे के सत्र में हो सकता है बनते हुए नजर आए। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इन सभी चीजों पर आपको जानने के लिए हमें जो है समझना है और जो रणनीति है इस पर समझने के लिए हम चलेंगे अनिल सर और दीपांशु के पास। तो अनिल सर जो है हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं, बट फिलहाल अगर आप देखें तो जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहे हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव ओपनिंग की शुरुआत है। अनिल सर भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास।